तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति मरता है, तब उसके शरीर से ऐसी कौन-सी चीज़ निकलती है, जो उसे मृत बना देती है? क्या वो बस साँस की रुकावट होती है या फिर कुछ और? दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि मृत्यु के समय हमारे शरीर से कुछ ऐसा निकलता है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। और वो क्या है? वो है आत्मा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या आत्मा का कोई वजन होता है? क्या इसे किसी युक्ति से या किसी यंत्र से मापा जा सकता है? और हमारा हिंदू धर्म इस विषय पर क्या कहता है? तो दोस्तों, आज हम उस रहस्य की बात करेंगे जो हर जीव के भीतर है, पर किसी को दिखाई नहीं देता। वो है आत्मा, जो न मरती है, न पैदा होती है और न ही कभी खत्म होगी। और आज की हमारी यात्रा है आत्मा का वजन कितना होता है, और एक धार्मिक, वैज्ञानिक और आत्मिक दृष्टिकोण से ये इसका क्या महत्व है। दोस्तों, सन 1907 की बात है। अमेरिका के एक मशहूर डॉक्टर डकन मैकडोगल ने एक अजीब सा प्रयोग किया था। उन्होंने कुछ मरणासन यानी थोड़े समय में मरने वाले रोगियों के बिस्तर का वजन एक खास प्रकार के तराजू पर रखा था। और जैसे ही उनमें से किसी रोगी की मृत्यु हुई, तो वजन में लगभग 21 ग्राम की कमी देखी गई। और यह चीज देखकर उस डॉक्टर ने यह निष्कर्ष निकाला कि यही आत्मा का वजन है, यानी कि आत्मा 21 ग्राम की होती है। यह बात आज भी लोगों को आकर्षित करती है कि क्या वाकई में आत्मा 21 ग्राम की होती है? क्या यह ऊर्जा भी मापी जा सकती है? लेकिन फिर भी वैज्ञानिक समाज इस प्रयोग को अपूर्ण और अस्थिर मानता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वजन में यह गिरावट शरीर की गर्मी, पसीना या फिर हवा के बाहर निकलने से हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि वो क्षण जब शरीर जीवित था और अगले पल वह जब निर्जीव हो गया यानी मृत हो गया, उस बदलाव को कोई मशीन कभी नहीं समझा सकती कि आखिर एक ही पल में कोई जीवित प्राणी मृत कैसे हो जाता है। आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से एक जीता जागता शरीर मृत बन जाता है? तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म, उपनिषद, भगवत गीता सभी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। दोस्तों, भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 23-24 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लन्दन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थात आत्मा को न कोई हथियार काट सकता है, न उसे अग्नि जला सकती है, न उसे पानी भिगो सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। दोस्तों, यहाँ पर आत्मा को किसी पदार्थ की तरह नहीं, बल्कि एक चेतना के रूप में समझाया गया है। आत्मा कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसे देखा या तोला जा सके। वो तो परमात्मा का अंश है, जो हर शरीर में उसी तरह विद्यमान है जैसे दीपक में लोह। और जब हम वजन की बात करते हैं, तो हमारा मन भौतिक विज्ञान की ओर जाने लगता है। लेकिन आत्मा का स्वरूप भौतिक नहीं है, बल्कि सूक्ष्म और दिव्य है। हमारे उपनिषदों में कहा गया है, यथा दीपो निवातस्थो नेहत्ते सोमपा स्मृता। जिस प्रकार बिना हवा के दीपक स्थिर होता है, उसी तरह आत्मा भी स्थिर और सदैव शुद्ध बनी रहती है। आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, पर मापा कभी नहीं जा सकता। और जिस क्षण हम ध्यान में उतरते हैं और अपने आप को मौन कर लेते हैं और अपने अंदर एक शांति अनुभव करते हैं, वही उसी समय, केवल उसी समय हम अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हैं, उसे स्पर्श कर सकते हैं, उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए हमारे धर्म में ध्यान पर और साधना पर अत्यधिक बल दिया जाता है, ताकि उससे हम लोग अपने अंदर बसी उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को महसूस कर सके, उसे समझ सके, उसे स्पर्श कर सके। दोस्तों, आज
विज्ञान कणों का विभाजन करके ब्रह्मांड की गहराइयों तक पहुंच गया है। लेकिन जैसे जैसे हमारा विज्ञान आगे बढ़ता है, वह धर्म और अध्यात्म के करीब आता जाता है। और विज्ञान में क्वांटम फिजिक्स तक कहती है कि पदार्थ की मूलभूत इकाई कण नहीं बल्कि ऊर्जा होती है। तो क्या आत्मा उसी ऊर्जा का शुद्धतम रूप हो सकता है? क्या आत्मा वही शक्ति है जो शरीर को जीवित रखती है? और क्या बिना आत्मा के शरीर जीवित नहीं रह सकता? तो फिर जब शरीर से वो ऊर्जा निकलती है तो खाली शरीर बस शव बन जाता है। यही है आत्मा की पहचान। दोस्तों, हमारा ये शरीर कुछ वर्षों के लिए किराए का घर है। असल पहचान तो हमारी आत्मा है। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है, वो इस जीवन में और अपने किसी भी जीवन में कभी दुख में रोता नहीं और सुख में झूमता नहीं, क्योंकि वो उस वक्त तक ये भली भांति जान लेता है कि मैं एक शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ। शरीर बीमार होता है, आत्मा नहीं। शरीर बूढ़ा होता है लेकिन आत्मा नहीं। शरीर मरता है लेकिन आत्मा नहीं। और जब यह शरीर खत्म हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तब वो आत्मा अपने अगले जीवन की ओर चल पड़ती है और उसका फिर से दूसरा जन्म होता है और वो फिर से वही चक्र चलता रहता है। तो दोस्तों, आत्मा का वजन क्या है? वो कोई 21 ग्राम हो सकता है या फिर शून्य, लेकिन उसके प्रभाव, उसकी उपस्थिति और उसके मूल्य का कोई मोल नहीं है, क्योंकि आत्मा अमूल्य है, अनमोल है। दोस्तों, हमारा धर्म कहता है आत्मा ही सत्य है, बाकी सब माया है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो जीवन में मृत्यु का डर मिट जाता है, क्योंकि हम ये समझ जाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि एक नए जीवन का आरंभ है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके मन के किसी कोने को छू लिया है और वाकई में आपको लगता है कि हम जब अपने आप को आत्मा के रूप में जान लेंगे तो हमारे अंदर से दुख, चिंता, क्रोध, घमंड ये सब दूर हो जाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम ऐसे ही धर्म, ज्ञान और जीवन के गहरे विषयों पर रोशनी डालते रहेंगे। आपका जीवन आत्मज्ञान से प्रकाशित हो, यही हमारी शुभकामनाएं है। हरे कृष्णा।